एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाला एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए कर 11.10 ज्ञात कीजिए। आपके पास एक बेलन दिया गया है, उसके अंदर आपने एक गोले को डाला हुआ है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बेलन की हाइट है और जो गोला है वह बराबर बराबर हैं। फिर आपको निकालना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर 1 और 2 यानी कि 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकाल के बताना है तीसरे पार्ट के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपको एक बेलन दिया गया है, उसके अंदर आपने एक गोले को डाल दिया है कुछ ऐसे करके। जो आपके पास त्रिज्या होगी वह आपके पास दे रखी है r, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये भी आपके पास हो जाएगा r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये भी हो जाएगा आपके पास r। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो गोला है उसकी त्रिज्या आपको r दे रखी है, और जो आपके पास बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो r और r, 2r आपके पास हो जाएगी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला पार्ट में हमको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास होता है 4πr²। आपके पास r का मान नहीं दिया गया, सिर्फ r ही दिया गया, तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले पार्ट का उत्तर मेरे पास रहेगा 4πr²। फिर हमें निकालना है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। 2 × पाई × r, h का मान आपके पास है 2r, तो हम 2r को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, πr² आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा दूसरे का उत्तर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि पहले वाले और दूसरे वाले का जो भी उत्तर आएगा उसका अपने अनुपात निकालना है। तो हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है, अगर इसको हम ले लें a1 और इसको ले लेते हैं a2, तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमें a1/a2 निकालना है। तो a1 का मान है 4πr² और a2 का मान है 4πr²। तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, आपके पास बच जाएगा 1/1, यानी कि आपका अनुपात आ जाएगा पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का 1/1। अब इसके लिख देते हैं उत्तर। a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/1। यही है आपके तीसरे पार्ट का उत्तर।